हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं। एंड ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। हाँ, क्या हो रहा है आज ये हो रहा है कि हम इस्लामाबाद सरीना से चेकआउट करने वाले हैं। आबिद जिस काम से यहाँ पे आया है उस काम के लिए वो गया है एंड इट इज़ अ 3 आवर राइड जाने की, देन 3 आवर राइड आने की। तो वो तो सुबह सुबह निकल गया था एंड वो मुझे लगता है कि पहुँचेगा 7-8 बजे। और फिर हमें फ़ौरन निकलना होगा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है वो है काफ़ी दूर, सरीना से 45 मिनट्स तो आराम से है विदाउट ट्रैफिक। और हमारी फ़्लाइट है आज 8:55 PM की टूवर्ड्स कराची होम। बहुत याद आ रहा है घर। मेरा आधा घर तो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है जो कि आबिद है, मगर मेरा आधा घर जो है वो बेज़बान है और वो कराची में है। और आप समझ गए होंगे कौन, मेरी बिल्ली स्नोबेल। बहुत 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 अटैच्ड है वो मुझसे। एंड मेरा दिल जो है ना, हर बार जब मैं ट्रैवल करती हूँ मेरे दिल का एक पार्ट, मैं रो पड़ूँगी। आई डोंट वांट टेल यू कि क्या फील होता है, मैं बिल्कुल नहीं आपको बता सकती। और मेरा अटैचमेंट स्टाइल भी यही है। और मुझे लगता है जो मेरा अटैचमेंट स्टाइल इंसानों से था ना, दोस्तों से, हस्बैंड से, माँ बाप से, उससे भी ज़्यादा जानवर से है, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो बेज़बान है। हाय, जो जानवर को पसंद करते हैं लोग वही समझ सकते हैं मेरा दर्द। बट एनीवे, इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं वापस। और आबिद ने मुझे काम ये दिया कि आपने सारा जो है वो पैकिंग करनी है। एंड मुझे पैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। जब हम किसी ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं तब भी मुझे पैकिंग करना अच्छा लगता है। मेरी पूरी लिस्ट होती है और वो पूरी लिस्ट में मैं चेक कर रही होती हूँ। और वो मेरी लिस्ट ऐसे होती है कि मैं ना, जब किसी भी ट्रिप का मुझे पता चलता है, ज़ाहिर आप एक दिन में तो प्लान नहीं करते ना, कोई भी ट्रिप आपको पहले से पता होता है। तो मैं ना इमेजिन करती हूँ कि अच्छा मैं यहाँ गई हूँ, अच्छा मुझे क्या क्या चाहिए, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज़, कॉटन बड से लेके मैं ये भी सोचती हूँ कि किस किस्म के होटल में स्टे करेंगे, क्या वहाँ पे टावल अच्छा होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो टावल बहुत डिटेल्ड में प्लान करती हूँ। तो अब कभी अगर इंशाल्लाह हम कभी करेंगे ट्रैवल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। मैंने कभी नहीं दिखाई। एंड अपने अब्बू से अपनी तारीफ़ ही करना चाह रही, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पैकिंग। मैं लाइट पैकिंग करती हूँ मगर हर ज़रूरत की चीज़ उसमें से निकल आती है। बट एनीवे, थर्मल मैंने इस वक्त पहना हुआ है गाइस, बिकॉज मुझे मुझे गूगल बता रहा था माइनस में होगा हुंजा। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बहुत गर्मी थी दिन के टाइम और रात के टाइम भी बस चिली वेदर था, लेकिन थर्मल वाला वेदर कहीं भी नहीं था। इस्लामाबाद में भी बहुत गर्मी है। मैंने कहा यार मैं कहाँ पहनूँ ये। फिर मैंने कहा अच्छा फ्री का AC मिलता है होटल में। सो फुल मैंने जो है ना वो कोई 22 पे रखा हुआ है AC। और मैंने कहा अगर सर्दी भी लगेगी तो हम 22 से नीचे नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बाद हमें एक ऐसे AC में जाना है जिसका बिल हम अपनी मेहनत की कमाई से भरते हैं। तो इसलिए ज़रा मैं ठंडक इंजॉय कर रही हूँ। बट एनीवे, अभी आधे घंटे में मुझे चेकआउट करना है। ये है सिचुएशन कमरे की। वो मेरा हैंडबैग है, वो मेरा बैग खुला हुआ है। उस तरफ आबिद के बैग्स हैं, एक खुला हुआ है, एक बंद है। एक में आबिद का ये एक चार्जर जो है वो मैंने पैक करना है। और ये रात का जो हमने खाना ठूसा था अभी तक है। और ये बेसिकली इसके नीचे ना, ये मैं दिखाती हूँ, स्टील बेस। तो इस वजह से मैं इसको बाहर नहीं कर रही अभी, वरना मैं खाना क्या होता है कि जब खाना हम खा लेते हैं ना, जो ट्रे होती है ना जो आप हाथ में पकड़ सकते हैं आसानी से, वो फिर मैं बाहर रखाती हूँ किसी भी होटल रूम में, ताकि रूम में स्मेल ना हो। लेकिन इसका सीन ये है कि इतने भारी चीज़ें हैं कि ये मैं बाहर नहीं रख सकती हूँ। और मुझे वैसे भी बस अब 20 मिनट में निकलना है। तो ये सीन है। हाँ, इंटरेस्टिंग सीन ये है भाई कि अभी मुझे करना है 12 बजे चेकआउट। फ़्लाइट हमारी है 9:55 सॉरी मैं भूल गई, मैं देख के बताती हूँ। बट फिर भी ये है कि मुझे 6 से 8 घंटे कहीं स्पेंड करने हैं। तो अब चेकआउट तो लेट नहीं हो सकता। तो प्लान ये है कि मैं यहाँ से चेकआउट करके नीचे सामान रखवाऊँगी, बिकॉज आबिद और उसके कॉलीग तो दूर गए हुए हैं काम से अपने, वो तो नहीं ले जा सकते थे सारा सामान। और फिर मैं नीचे सरीना को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी शॉप्स भी हैं, एक कैफ़े है राकापोशी विच इज़ नाइस, वहाँ कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी ये सब हो सकता है। सुबह का नाश्ता तो मैं जो फ्री वाला बफे होता है वो करके आ चुकी हूँ।
एंड देन फिर मैं जाऊंगी फ़ायज़ाज़ ब्यूटी सलोन। और पहले मैं सोची थी कि मैं यही मईशा वाले से कुछ करा लूँ जो सरीना में है, मगर वो एक प्राइस में जो चीज़ होगी वहाँ पे फ़ायज़ा ब्यूटी सलोन जहाँ पे आई थिंक वलिया भी जाती है, इट्स एन F6, तो वहाँ पे पूरा दिन लगा के जो मैं पैसे मुझे देने होंगे वो यहाँ पे एक सर्विस में चले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि अच्छा सा मेरा डे आउट हो सकता है। पहले मैंने सोचा मूवी देखूँ, मैंने कहा यार पता नहीं मूवी में वहाँ कौन सा सिनेमा कैसा है, मुझे पता नहीं है यहाँ का माहौल। तो मैंने कहा चलो भाई सलोन में गुजारते हैं पूरा दिन। और मिस्टर बुक्स के नाम से एक बुक शॉप है वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी एंड आप लोगों को साथ लेके चलूंगी। सो लेट्स गो। क्योंकि मुझे 8 घंटे इधर उधर ख्वार होना है, उसके बाद फ़्लाइट है, तो फ्रेश फील करने के लिए ये डेंटल किट मैं रख रही हूँ और ये मैं कहीं ना कहीं जो है वो दाम ब्रश कर लूँगी बिफोर गेटिंग ऑन टू माई फ़्लाइट। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम रेडी टू चेक आउट। आज तो मैं पूरे 12 बजे चेकआउट कर रही हूँ। इस मामले में मैं पूरी रॉस हूँ कि एक सेकंड अगर आपने फ्रेंड्स देखा तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ कि एक सेकंड पहले भी मुझे चेकआउट नहीं करना, लाइक एक सेकंड अवेल करना है ऑफ अ गुड होटल, नॉट अ बैड वन। सो 12 बजने में 1 मिनट है और मैंने बुला लिया है ट्रॉली के साथ उनको। सो बैग्स जो हैं वो, ये बैग मेरा है और ये हमें लेके जाना है एक लैपटॉप, देन ये बैग हेलो। एंड प्लान ये है कि ये सब कुछ मैं रखवाऊँगी यहाँ पे लॉबी में एंड आई जस्ट रोम अराउंड एज आई टोल्ड यू। और रेडी मैं हो चुकी हूँ, ये वाइट क्यूट चीज़ पहन ली है मैंने और शुक्र है मेरे कपड़े ना कम पड़े ना ज़्यादा हुए, सारे यूटिलाइज हो गए। और आई थिंक यही एक अच्छा ट्रैवल प्लान होता है कि आपने जो भी चीज़ें रखी हैं वो सारी यूटिलाइज हो जाएँ। और चप्पलें मैंने पहन ली हैं, ऑल्दो मैं प्लेन में जो है वो चप्पलें नहीं पहनती बिकॉज जो प्लेन का नीचे वाला एरिया होता है वो साफ़ नहीं होता। और एक बार जब मैं थाईलैंड गई थी तो हुआ ये था कि मैंने चप्पलें पहनी हुई थी एंड कोई हल्का सा कट गया था, बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ, 7-8 साल पहले की। वो हल्का सा कटा, प्लेन का ही कोई जर्म लगा और वो मेरा पाँव इतना फूल गया, इतना कोई क्रेजी सीन था। हमने बैंकॉक के हॉस्पिटल में पूरा एक दिन गुजारा था। तो मुझे ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं करनी, इसलिए मैं आपको भी कहूँगी कि जब भी प्लेन में ट्रैवल करें, चाहे वो कोई लोकल हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट हो या वो एमिरेट्स हो या वो कतर हो या वो सिंगापुर एयरलाइन हो, मतलब दुनिया की अच्छी से अच्छी एयरलाइन हो, जो अंदर नीचे वाला पार्ट होता है ना, आप खुद सोचें बिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल इन दोज एंड वो किस तरह से उसको साफ़ कर सकते हैं, राइट? वो बिल्कुल जो अंदर पाँव वाला पार्ट होता है। सो ऑलवेज कवर योर शूज़ नहीं, कवर योर फीट। ऑल्सो उससे सर्दी भी नहीं लगती। तो मगर मैंने तो आज ये किया हुआ है इसलिए क्योंकि मेरा तो आपको प्लान पता है, पूरे दिन इधर से उधर, शायद मैं पेडिक्योर भी करा लूँ। आज मैं रिस्क लूँगी, इधर आप पाँव टच नहीं करूँगी किसी जगह से, बट इसके अलावा तो मैं हमेशा शूज़ पहन के जाऊँ। वैसे तो यहाँ गंद मचा हुआ है, इसके लिए सॉरी, मगर ये जो पानी की बॉटल्स हैं मुझे आपको दिखाई थी 1 2 3 4 5 6 की। सरीना की एक बहुत अच्छी बात है दैट यू डोंट हैव टू पे फॉर पानी। जिस तरह से आपको होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री पानी की 1-2 बॉटल्स होती हैं, देन यू हैव टू लाइक कीप ऑर्डरिंग एंड देन यू पे फॉर देम। सरीना की ये बहुत अच्छी बात है कि यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस पानी। ये आपसे खुद आके पूछते हैं कि अगर आपको पानी चाहिए फ्री में। आई रियली लाइक दिस। पानी पिलाना जो है ना किसी को, वो इतने सवाब का काम है एंड आई फील कि और सर्विसेज में बेशक आप प्राइस ज़्यादा रखते हैं, पानी जो है ना वो फ्री होना चाहिए। एक मुझे इसी वजह से कॉफ़ी वगैरह भी बहुत पसंद है जो कराची में है, आई थिंक और भी शहरों में, बट कराची में तो फॉर श्योर है। मुश्क पंजवानी का ये जो फिलॉसफी है ना कि हम पानी से पैसे नहीं कमाएंगे, हम खाने से पैसे कमाएंगे या कॉफ़ी से, I really like it. I just told them I'll be picking up the stuff at around 7 or 8, so they have given me this tag जिसको मुझे अब संभाल के रखना है ताकि मैं जो लगेज है वो क्लेम कर सकूँ। And here it goes. Alright, so I checked out and you know this is such a freedom वाली feeling कि जब आगे नहीं था मैंने चेकआउट किया, उसमें कुछ बिल था जो कि बिल टू कंपनी था और कुछ बिल था जो हमें देना था। आई डिड नॉट फ्रीक आउट एंड आई नो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है ट्रैवल आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे आप मरी जाएँ, चाहे आप जो है वो मालदीव जाएँ, जहाँ मरी जाएँ, बट डू ट्रैवल बिकॉज ट्रैवलिंग आपको बहुत चीज़ें सिखाती है, आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। आई थिंक मैंने अपना पहला ट्रैवल किया था व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। मैं लाइक यूएई गई थी सिर्फ, मगर अकेले गई थी, मेरे साथ कोई नहीं गया था। मेरी वहाँ पे आंटी रहती थी
तो मैं उनके पास रहने गई थी। बट इस तरह की चीज़ों से ना बहुत कुछ सीखते हैं। एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो, बिकॉज मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ, इट्स लाइक अ कैफ़े। तो एनीवे, तो वो सारा चेकआउट का सिस्टम मैंने कर दिया और अब मैंने उनके पास सामान रखवा दिया। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कि वो एक मुझे उन्होंने की सी दी है, उस पर लिखा हुआ है कि कौन सा मेरा सामान है, ताकि मैं वापस जब कलेक्ट करना हो 8 बजे शाम के तो वहाँ से कलेक्ट कर पाऊँ। और इस तरह का सामान जब आप किसी अच्छे होटल में रखवाते हैं, जैसे उसमें एक लैपटॉप भी है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मतलब यूज्ड कपड़ों की तो किसी को भी परवाह नहीं होती, लेकिन लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है कि आप सोचते हैं कि किसी जगह रखवाया जाए, किसी जगह ना रखवाया जाए, क्योंकि आई विल बी करीमिंग द इंटायर डे। मैं पूरा दिन करीम से हिप हॉप करती रहूँगी। सो आई जस्ट वांटेड कि सामान से मुझे निजात मिल जाए। मेरे पास बस ये एक बैग है, इस बैग में जो है वो मेरी बेसिक ज़रूरियात हैं। और राइट नाउ आई एम एट राकापोशी कैफ़े एंड ऑल्दो मैंने ये सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं और ये मैंने शर्ट आज पहली बार पहनी है, चेस्टर बनार्ड से मैंने कस्टम पे बनवाई है। बट खाना तो कुछ पड़ेगा मुझे। आई एम थिंकिंग कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, ध्यान से पीऊँ, बिब लगा के पीऊँ। बिब नहीं लगा सकती मैं, आई ट्राई टू यूज़ दिस एज अ बिब ताकि निशान ना पड़े। इस्लामाबाद में हूँ, ज़रा इस्लामाबादियों की तरह साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, नॉट लाइक कराची में कुछ भी पहन के निकल जाओ आप। और मेरे नाखूनों का बुरा हाल हुआ हुआ है, तो आज तो मैनीक्योर बनता है। पहले मैं सोचा नहीं यार मैं नहीं करती, मैं खुद से कर लेती। मैं कह रही ये 1500 रुपये बचा के मैंने कौन सा कोई महल बना लेना है। सो अच्छा फ़ील होगा, यू नो। हाथ एक ऐसी चीज़ है जब बार बार अपने देखते हैं, आपके हाथ आपके साथ लगे हुए हैं। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे नेल्स हमेशा मैनीक्योर हों, उसमें नेल कलर अच्छा लगा हुआ हो। सो आई लाइक दिस फीलिंग बेसिकली। But anyway, so this is the cafe, Rakaposhi. Let me just show you around. सो बेसिकली ये जो शॉप्स हैं ये फॉरेनर्स के लिए हैं, बिकॉज इसमें पाकिस्तानी ट्रेडिशन की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑफ कोर्स दे आर ओवर प्राइस्ड एंड दे आर आल्सो वेरी गुड क्वालिटी। तो ऑफ कोर्स हमारे ख़रीदने के लिए तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ ये खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर की चीज़ें हैं। एंड देन इसके आगे मुझे इतनी क्यूट आई डोंट नो उसको कोटी कहेंगे, वेस्ट कोट कहेंगे। एक ज़माने में वो कोई रानी मुखर्जी का कोई सॉन्ग्स आते थे ट्रेन टाइप के, तो वो जो है
ये इस तरह की चीज़ें चली हुई थी। नाउ आई डोंट लाइक प्रिंट्स, मैं बिल्कुल भी प्रिंट्स नहीं पहनती, पहनती भी हूँ तो बहुत ही कोई हवाई टाइप के प्रिंट्स पहनती हूँ, पर आई जस्ट वांटेड टू शो यू दीज। So that's Raka Poshi's kitchen outside. एंड यहाँ पे बाहर बैठने की जगह भी है। अभी तो काफ़ी गर्मी है, बट जब मौसम अच्छा होता है सो दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस प्लेस टू सिट। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, शेडेड भी है। अगर यहाँ मौसम अच्छा होता तो मैं ज़रूर बाहर बैठती, बट आई एम गोइंग इनसाइड अगेन बिकॉज इट्स वेरी हॉट। मैं आ चुकी हूँ फाइज़ाज़ ब्यूटी सैलून एंड आई थिंक एज़ फार एज़ आई रिमेंबर अंदर से एंट्रेंस है या यहाँ से है, आई डोंट रिमेंबर। नहीं, यहाँ से नहीं हो सकती, यहाँ से है, फर्स्ट फ्लोर पे है। नीचे कैस्पास है, कोई आइसक्रीम स्टोर, एंड आई थिंक हाँ यहाँ से है। सो आई एम गोइंग टू गेट माई मैनिक्योर एंड हेड नेक शोल्डर मसाज। ऑलराइट, सो मैंने करवा लिया है, करवा ली है सर्विसेज। मैनिक्योर करवाया और मैंने शोल्डर मसाज करवाया फ्रॉम फाइज़ा सैलून। और हाँ बिल्कुल, अभी दिखाती हूँ आपको, कोई हाईवे है सामने, तो बिल्कुल सामने है फाइज़ा सैलून। अब मैं नैंडोज आ गई हूँ। तो सर्विसेज इस्लामाबाद के हिसाब से सही थी, कराची के हिसाब से अच्छी नहीं थी। मुझे जुआ जाने की आदत है, तो वहाँ पे लाइक मैनिक्योर जो होता है वो बड़ा बड़ा प्रॉपर होता है। यहाँ पे बाकी चीज़ें सही थी मैनिक्योर की, लेकिन फाइलिंग उन्होंने सही नहीं की, लाइक नेल्स की शेप अच्छी नहीं रखी, एंड कलर्स में उनके पास कोई OPI नहीं था। और मैं हमेशा जो आप OPI ही लगवाती हूँ, या OPI लगवाती हूँ, या इस तरह का एक और है ORGY, वो लगवाती हूँ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी। ऑल्सो कराची में बड़ी सेंस है कि बेसिक कोट लगता है पहले, लाइक बेस कोट लगता है, फिर दो बार नील कलर लगता है, फिर टॉप कोट लगता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सो मैंने ना टू बी ऑन अ सेफर साइड थोड़ा सा ये शिमर चूज़ कर लिया। हालांकि मुझे शिमर मैं नहीं लगाती, मैं पूरा प्रॉपर प्योर वाइट लगाना चाह रही थी, मगर वो जब आप किसी बहुत अच्छी जगह से ना लगाए ना तो फिर बहुत ख़राब हो जाता है जल्दी। सो अपनी तरफ से मैंने ये लगवा लिया। ये बिल्कुल ही कोई लोकल सा ब्रांड था, स्वीट टच टाइप का। तो मैंने अपनी तरफ से ये लगवाया और मैंने कहा कि ड्राई होगा तो तब तक मैं मसाज करवा लूँगी। बट द थिंग इज़ कि सॉरी, मैं ये साफ़ कर रही हूँ बिकॉज शोल्डर मसाज था, मैंने फेस पे भी जो है वो क्रीम लगाई है काफ़ी सारी। तो फिर भी जो है ना वो ये थोड़ी देर के बाद, लाइक 1 घंटे के बाद मैंने जब इसको यूँ किया तो ये ख़राब हो गया बिल्कुल, मतलब इतनी बुरी क्वालिटी का नील कलर। सो नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड ऑल्सो जो मेरे शोल्डर मसाज था उसमें कोई भी टेंडर पॉइंट्स उन्होंने नहीं निकाले। 1 सेकंड के लिए बस टेंडर पॉइंट पे हाथ रखा और बोला कि नॉट्स हो रही हैं आपकी। तो मैंने कहा मतलब नॉट्स ही के लिए तो करना है, बट इट वॉज मोर लाइक चंपी मालिश। और मेरी आँखों तक के अंदर जो है ना वो जा चुका है क्रीम मॉइस्चराइज़र शोल्डर मसाज के चक्कर में। थैंक यू।
सो बस ठीक था। अभी आबिद लोग वापस आने लगे हैं इन अराउंड 2 आवर्स, सो आई जस्ट गेट फ्री फ्रॉम हियर। नैंडो से कुछ खाऊंगी and then I'll go back to Serena, wait for them and then leave for the airport. And I, by the way, I'm not a big fan of Nando's. मुझे लगता है कि कोई भी चिकन बना के आप Nando's की सॉस लगा दें, और घर पे मैं खुद भी बनाती हूँ Nando's की सॉस। I'll share with you guys very soon. But Nando's मैंने इसलिए चूज़ किया ताकि मैं कुछ हेल्दी खा सकूँ। Alrighty, I'm back at Serena और अब मैं बैठ के अपना व्लॉग एडिट करूँगी। सो अब मिलेंगे आपसे एक और व्लॉग में इंशाल्लाह कराची के अंदर। मैं बहुत खुश हूँ, मैं कुछ घंटों में कराची जाने वाली हूँ, अपने घर जाने वाली हूँ। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं। एंड ऑल्सो डू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। बाय बाय।